पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। आज हम लोग जो 40 MCQ क्वेश्चन है चैप्टर 1 का लेखन कला एवं शहरी जीवन का, ठीक है, वो आज हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? यानी कहने का मतलब है कि मेसोपोटामिया वासी सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करते थे? ठीक है, तो भाषा का प्रयोग करते थे, सुमेरियन भाषा का प्रयोग करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने का जो प्रारंभ हुआ था, पुरातत्व कहने का मतलब है कि खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसका खोज कब से प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था 1840 ईस्वी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी? ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो था वो दो नदियों के किनारे, दजला और फरात, ठीक है, एक तरफ से दजला नदी गुजरी हुई थी, दूसरी तरफ से फरात नदी गुजरी हुई थी। ठीक है, तो ये दो नदियों के बीच जो भूमि था उसी भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले लेखन कला का जो विकास हुआ वो किस शहर में कहां पे हुआ था? ठीक है, तो लेखन कला का जो विकास सबसे पहले विश्व में हुआ था तो मेसोपोटामिया में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? यानी हड़प मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही एक नगर था बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन नगर में अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती थी, जिसमें से सबसे प्रमुख जो देवता था वो देवता था मधुरक। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में, ठीक है, प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, असुर बानीपाल, ठीक है, कहां का शासक था? तो असुर बानीपाल जो था वो असीरिया का शासक था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे सबसे पहले सुमेरियन भाषा का प्रयोग करते थे, उसके बाद दूसरा जो भाषा मेसोपोटामिया में आया वो आया था अकादियन भाषा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कांस्य युग के हैं। यानी कांस्य युग तांबा और टीन के मिश्रण से कांस्य को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कांस्य युग का, मेसोपोटामिया में कांस्य युग का जो प्रारंभ होता है वो कब से माना जाता है? तो इसका प्रारंभ लगभग 3000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो
शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो भाषा बना है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मेसोस और पोटेमोस। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था? तो मेसोपोटामिया में मुख्यतः कांसा का औजार, ठीक है, तांबा और टीन से, ठीक है, जो धातु जो औजार बनाए जाते थे उस धातु का प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाग जो है वो बेबीलोन की सभ्यता की देन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग किस लिपि या मेसोपोटामिया के लोगों की कौन सी लिपि थी, यानी किस लिपि का उन लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था? तो वो ज्यादातर किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, मिट्टी को धरती के पृथ्वी पर या किसी सेब के आकार में पाट करके, ठीक है, उसके ऊपर कील के माध्यम से लिखा जाता था। किलाकार लिपि या किलाक्षर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? यानी विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ये सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? तो प्रेम एवं युद्ध की देवी इन्ना को कहा गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता था? ठीक है, तो किसकी सहायता से बना लेते थे? ते बना लेते थे चाक की सहायता से, क्योंकि सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक का जो प्रयोग किया गया था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही किया गया था। ठीक है, तो चाक की सहायता से जो मेसोपोटामिया के वासी थे वो मिट्टी को जिस तरीके से उस तरीके शेप के आकार में वो बना लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिकाएं कितनी पुरानी है? तो मेसोपोटामिया से जो पट्टिकाएं प्राप्त हुई है वो कितनी पुरानी है? तो प्रथम पट्टिका जो लिखा गया जो प्राप्त हुई थी वो पट्टिकाएं लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ था? तो यहाँ मेसोपोटामिया में सबसे पहले नगर बसना या नगरों का निर्माण जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास में वहां पे नगर जो था वो बसना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली थी? तो व्यापार के लिए विश्व में किसे प्रधानता मिली थी? ये मिला था
फरात नदी, क्योंकि देखिए मेसोपोटामिया जो था वो दो नदियों के बीच में बसा हुआ था, तो उसी के कारण एक नदी था दजला, एक नदी था क्या, फरात। तो ये दोनों नदियों के बीच अब जब मेसोपोटामिया के वासी मुख्यतः वहां पे कृषि का कार्य करते थे और कुछ वैसे खाद्य पदार्थ, ठीक है, या कुछ वैसे वस्तुएं जो मेसोपोटामिया में उत्पादित या उत्पादन नहीं होता था, वे सारे वस्तुओं का वो निर्यात किसी अन्य देश, ईरान, इराक इत्यादि देशों से वो करते थे, जिससे वो अपनी जीविका को चला पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, मारी नगर राजधानी के रूप में कब आरंभ हुआ था? तो मारी नगर जो था वो राजधानी के रूप में लगभग 2000, ठीक है, ईसा पूर्व के आसपास में उभरा था या फिर इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किलाकार या किलाक्षर, ठीक है, लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? ठीक है, तो जिस लिपि के माध्यम से पत्थरों पर या फिर अन्य किसी चीजों पर लिखी जाती थी, उस लिपि को कब पहचाना गया? तो पहचाना गया था 1850 के आसपास। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास या 5000 ईसा पूर्व में की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? ठीक है, तो मेसोपोटामिया में मुख्यतः खनिज संसाधन जो थे वहां पे नहीं पाया जाता था। एक खनिज संसाधन मुख्यतः अलग अलग क्षेत्रों से वहां पे मंगवाया जाता था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ की वस्तुएं थी, जो अनाज था, उसका उत्पादन मेसोपोटामिया में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? ठीक है, तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो मुख्यतः मिट्टी के पट्टिका बना करके एक कील के माध्यम से उसके ऊपर लिखने का काम वो करते थे। ठीक है, और लिख करके उस पट्टिका को तब तक सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता था जब तक उसका यूज या प्रयोग समाप्त नहीं हो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो उर शब्द जो था वो मुख्यतः, ठीक है, यहां पे चंद्रदेव दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं चंद्रदेव, ठीक है, चंद्रदेव या चंद्र देवता के लिए मुख्यतः ये प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? ठीक है, रेगिस्तान, अब रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो वैसे क्षेत्रों को रेगिस्तान कहा जाता है जहां पे सिर्फ कटीली कटीली झाड़ियां हो या मरुस्थल हो, मरुस्थल बोल सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा उस क्षेत्र में रेत पाया जाता, बालू पाया जाता हो, उसी क्षेत्र को, ठीक है, रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिणी भाग में। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीने में बांट रखा था? यानी पूरे वर्ष, एक वर्ष में जो था वो कितने महीनों में उसे बांट कर रखा था? तो लगभग 12 महीनों में उसे बांट कर रखा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास पाए जाते थे? तो जो मेसोपोटामिया के उत्तर था, उत्तर में किस प्रकार से घास पाए जाते थे? ठीक है, तो इस उत्तर में स्टेपी घास के मैदान
पाए जाते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से है? ठीक है, तो जिगुरत का संबंध जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पटादिस्मिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? ठीक है, तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो सुमेरियन सभ्यता, क्योंकि देखिए ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, हर सभ्यता एक दूसरे के क्या है, समकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? ठीक है, तो गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? तो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे उनकी जो प्रमुख फसल थी वो कौन सी फसल थी? तो सबसे ज्यादा उनका जो प्रमुख फसल था वो गेहूं था। ठीक है, और गेहूं का वो ज्यादा मात्रा में वहां पे उत्पादन भी करते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, पीली नदी किसे कहते हैं? ठीक है, तो पीली नदी जो है वो कहा जाता है हवांग हो नदी को। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ था? ठीक है, तो शाही राजधानी के रूप में, ठीक है, मारी शहर का विकास हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? ठीक है, तो ये मुख्यतः कासा कासा धातु का मुख्यतः बहुत ज्यादा औजार को घिसने में कासा धातु की जरूरत पड़ती थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, अरमाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? यानी अरमाइक भाषा जो है वो किस भाषा से मिलती जुलती है? तो अरमाइक भाषा जो है हिब्रू भाषा, हिब्रू क्या है, एक प्रकार से भाषा है, इस भाषा से मिलती जुलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, सीमार क्या है? ठीक है, तो देखिए सीमार क्या है, तो सीमार सुमेर ईंटों से बने शहरों की क्या है, भूमि है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? ठीक है, तो मेसोपोटामिया का जो नाम है वो मुख्यतः यूनानी भाषा की दो शब्दों से मिलकर बना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, वर्क शीर्ष क्या है? ठीक है, तो वर्क शीर्ष जो है वो स्त्री की का सिर, ठीक है, संगमरमर का, यानी स्त्री का जो सिर था वहां पे एक प्रकार से स्टेच्यू बनाया गया था जो संगमरमर के आकार जैसा बनाया गया था, यानी उस पत्थर के को तरस करके बनाया गया था। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अतु अति उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है
इस प्रश्न को देखेंगे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, मारी के राजा किस समुदाय से थे? जो मारी वहां पे शासन करने का काम करते थे, उनका जो संबंध था वो किस समुदाय से था? ठीक है, तो वो थे एमोराइट समुदाय से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विवाह प्रथा तथा उत्तराधिकार में कानूनी दस्तावेजों की निर्माण किसकी देन है? ठीक है, तो विवाह के समय जब, जैसे कहने का मतलब है कि हमारे समाज में ये प्रथा प्रचलन है, ठीक है, कि विवाह होने के बाद अगर स्वाभाविक है उसका, मान लीजिए उसकी पिता की डेथ हो जाती है, तो डेथ हो जाने के बाद उसका जो उत्तराधिकार बनेगा या फिर जो उसका जो संपत्ति होगा, उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? ठीक है, ये इसका निर्माण या इस दस्तावेज का कानून जो बनाया गया था वो कब से बनाया गया था? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही ये प्रारंभ हो चुकी थी कि अगर किसी के पिता की डेथ हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति होती है उस संपत्ति पर किसका अधिकार होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मेसोपोटामिया सभ्यता में मिट्टी की पट्टिकाओं में लिखने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल होता था? ठीक है, जैसे कि इस तरीके से सेब बना देते थे और इस सेब पर एक सरकंडे के माध्यम से वो लिखने का काम करते थे। तो किस वस्तु का, जैसे इस पर लिखने के लिए मान लिया जाए, किस वस्तु का वो प्रयोग करते थे? तो मुख्यतः इस पर जो है एक सरकंडे की नोक, ठीक है, सरकंडे कील होता था, कील के माध्यम से उस पर वो लिखने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रारंभिक कृषि की मुख्य फसलें कौन सी थी? यानी मेसोपोटामिया का सभ्यता जब प्रारंभ हुआ था उस समय मेसोपोटामिया में मुख्यतः कौन कौन, यानी किस किस प्रकार की फसल वहां पे उत्पादन की जाती थी? तो सबसे पहले जो प्रमुख फसल, मेसोपोटामिया का प्रमुख फसल जो था वो गेहूं था, उसके बाद जौ, मटर और मसूर, इसके अलावे भी अनेक प्रकार के दलहन और तिलहन फसलों की भी उत्पादन की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, समय तथा दिनों का विभाजन किसकी देन है? जैसे कि अलग अलग समय अलग अलग दिन होती है, तो समय और दिनों का जो विभाजन है वो किस सभ्यता की देन है? तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में कृषि का प्रारंभ हुआ था। यानी ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे पहले मेसोपोटामिया में कृषि का शुरुआत या कृषि का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है? तो 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के बीच में मेसोपोटामिया में कृषि का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शहरों के महत्व को किस महाकाव्य में बताया गया है? तो जो शहर होते हैं, प्रत्येक शहर का क्या क्या महत्व होता है, क्या उसकी विशेषता होती है, इस विशेषता इस महत्व को किस महाकाव्य में बताया गया है? तो गिलगेमिस एक महाकाव्य है जिस महाकाव्य में शहरों की विशेषता या उनके महत्व को बतलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया में गणितीय मूल पाठकों की रचना कब हुई थी? ठीक है, तो मेसोपोटामिया में गणितीय मूल पाठकों की रचना लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हम्मुराबी कौन था? ठीक है, तो हम्मुराबी जो था वो बेबीलोन का एक शासक था। ठीक है, और ये हम्मुराबी जो था वो बेबीलोन का सबसे श्रेष्ठ शासक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या किया कि पूरे बेबीलोन शहर में जितने भी संवैधानिक या कानून के पद जो थे वो सारा बिखरा पड़ा था, लेकिन सभी को क्या किए, एक संगठित करके इकट्ठा करके हर क्षेत्रों पर बड़े बड़े शिलाओं के ऊपर, पत्थरों के ऊपर वे सारे कानूनों का वो संग्रह लिखवा दिए, ताकि उस पूरे बेबीलोन के लोगों के बारे में या पूरे लोगों को उस कानून के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10, सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सुमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो है ईंटों का बना शहर। ठीक है, चलिए अब लघु उत्तरीय जो प्रश्न है
वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट